आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स। तो हमारे पास कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन है और उनके कारण डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा उसको हम लोग आज फाइंड करना सीखेंगे। तो एक सिंपल सा सिचुएशन में ले रहा हूं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सेल है, इसकी रेडियस कितनी है a। इसी के साथ एक और ले रहा हूं, दोनों क्या है, दोनों का सेंटर कॉमन है यानी कंसेंट्रिक है और इसकी रेडियस में ले रहा हूं b। इन दोनों की थिकनेस इनके रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। अब हम चार्ज देते हैं तो हमने कहा इसके सेंटर पे एक चार्ज रखी हुई है Q0 चार्ज। ये जो छोटा हमारा सेल है इस पे हमने क्या रखा, तो इस पे हमने Q1 चार्ज दे दिया और आउटर जो है उस पे हमने क्या दिया, तो Q2 चार्ज दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं Q0, Q1 एंड Q2 हमने चार्ज दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं। तो चार्जेस जो इंड्यूस होंगे, ऑब्वियसली बात है इस Q0 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इसके इनर सरफेस पे कितना, तो -Q यानी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे छोटे वाला जो हमारा सेल है उसके इनर सरफेस पे कितना, तो -Q0 होगा। तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएंगे, तो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q0। क्यों, क्योंकि इनर सरफेस पे -Q0 आया तो आउटर सरफेस पे क्या जाएगा, Q0 जाएगा। तो आउटर सरफेस पे इसके जो हमारे चार्जेस आएंगे किस तरह से, वो आ जाएंगे Q1 प्लस Q0। तो ये हमारा आउटर सरफेस पे चार्ज इस तरह से आ चुका है। टोटल वैल्यू इस पे क्या हो जाएगी, तो Q1 प्लस Q0। तो इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली फिर हमने देखा तो आउटर जो हमारा सेल है इसके भी इनर सरफेस पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है इनसाइड में। तो इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q0 के बराबर। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q0, लेकिन ये क्या होगा, माइनस के साथ, ये ध्यान रखना है। तो आउटर सरफेस पे नेट चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Q2 प्लस Q1 Q0। तो ये हमारे पास चार्जेस इस तरह से कुछ आ जाएंगे। तो नेट चार्जेस हमारे जो यहाँ पे आएंगे आउटर सरफेस पे वो हो जाएगा Q0 प्लस Q1 प्लस Q0। तो ये हमारा चार्ज आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, सारे जो चार्जेस हमारे आए हैं, जैसे ये हमारा पॉइंट चार्ज है कहाँ पे, सेंटर पे। दूसरा चार्ज क्या है, तो हम देख सकते हैं इस इनर सेल पे है। तो इस इनर सेल को मैं S1 नाम देता हूँ और आउटर सेल को क्या देता हूँ, S2 देता हूँ। ये थिकनेस बहुत पतली है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा सा हम नेगलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट चार्ज S1 पे जो चार्ज है यानी इनर स्फीयर पे जो चार्ज है और आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है S2 जिसको मैंने नाम दिया, इनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और फाइनली तीनों के कारण इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे और उसको फाइनली क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी किसी भी पोजीशन पे। तो पहले मैं इन तीनों चार्जेस जो हैं इनके कारण मैं क्या करता हूँ, इनके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ कि किस तरह से होंगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ किसको, पॉइंट चार्ज को। तो ये हमारे पास Q0 पॉइंट चार्ज थी। हमें पता है पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ से प्रोड्यूस होगी, कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी और रेडियली आउटवर्ड्स जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसके कारण, तो सेंटर पे जो हमारा Q0 चार्ज था पॉइंट चार्ज उसके कारण। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, कहां से कहां जाएगी, तो हम बोलेंगे 0 से इंफिनिटी तक जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और किसी भी r डिस्टेंस पे अगर मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी K Q0 अपॉन R²। तो इस तरह से हमारा इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसके बाद हमारा कौन सा आ गया, तो हमारा S1 यानी इनर जो हमारा सेल है उसके कारण हम निकालते हैं। तो इसका भी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारा है, ये क्या इसको नाम दिया हमने, S1 नाम दिया है। हमें पता है बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा सा मैं नेग्लेक्ट करता हूँ क्योंकि ये पतला सा है लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी जीरो होगी। तो यहाँ पे नेट चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इनर सरफेस पे क्या है, -Q0 है, आउटर सरफेस पे Q1 Q0 है, नेट चार्ज क्या रहती है इसकी, Q1 ही रहती है। तो केवल मैं Q1 को ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से Q1 चार्ज आउटर सरफेस पे नेट हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, तो Q1 चार्ज आ गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूं कहां से कहां जाएंगे, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी जीरो से लेके ए तक, जीरो से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, गॉस लॉ से आप देख सकते हो जीरो होगी। लेकिन ए से इंफिनिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसे आएगी, तो पॉइंट चार्ज की तरफ आएगी। तो ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही है। तो ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक, तो हम बोलेंगे ए से इंफिनिटी तक जाएगी। वैल्यू क्या होगी, तो ए से इंफिनिटी तक किसी भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो वैल्यू होगी वो होगी k q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, किसी भी आर पे, यानी ये हम मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है, अंदर में तो जीरो होगी लेकिन सेंटर से किसी भी आर पोजीशन पे ए के बाहर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी इसके कारण, तो ये k q1 अपॉन आर स्क्वायर होगी। सिमिलरली हम किसके कारण बनाते हैं, तो ये आउटर सेल के कारण बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं आउटर सेल। रेडियस कितनी दी हुई है, तो इसकी रेडियस दी हुई है d। फिर वही कहानी, बाउंड्री पे थोड़ा सा नेगलेक्ट करता हूँ और नेट चार्ज को मैं दिखाऊंगा। तो नेट चार्ज Q2 हमने दिया है वही होगी इसके पास, तो ये हमारे पास इस तरह से हमने दिखा दिया कितना, तो ये हमारी आ गई कितना है, तो ये हमारा Q2 चार्ज नेट है इसके अंदर भी, यानी जीरो से लेकर बी तक इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये हमारी जीरो होगी। लेकिन आउटर कैसी होगी, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरफ होगी और इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। कहां से कहां तक, तो ये हमारी जाएंगी बी से इंफिनिटी तक। तो बी से इंफिनिटी तक इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी बी टू इंफिनिटी। थोड़ा सा हम बाउंड्री कंडीशन नेगलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं, यानी बाउंड्री के जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं। वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरफ k q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या होगी, तो सेंटर से किसी भी आर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट की, तो इस तरह से होगा। और इन तीनों को इंडिविजुअली अगर हम सुपर इम्पोज कर देंगे तो किसी भी पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये हमारा है, इसकी हमें जरूरत है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ और यहीं पे हम ड्रॉ करेंगे और निकालेंगे डिफरेंट। तो पहले पोजीशन में मार्क कर देता हूँ। पहला पोजीशन जो हमारी होगी ये पोजीशन, यानी जीरो से ए के बीच में कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। सेकंड हमारा पॉइंट होगा बी पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बी का अगर रेडियस हम देखें तो बी होगी ए से लेके बी के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकती है। और सी पॉइंट क्या होगा, तो बी के आउटसाइड होगा। तो ये तीन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसके कारण, तो इस कॉम्बिनेशन के कारण। तो आप कैसे निकालोगे इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं इस पार्ट को इरेज करता हूं पहले। ए बी एंड सी पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो हमने देखा था डिफरेंट पॉइंट पे कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना ले रहा हूँ और इस तरह से हम देखेंगे। तो कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, जैसे पॉइंट हमने मार्क किया था तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण, यानी सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगी वो हम देखेंगे। तो ये होगी पॉइंट चार्ज के कारण। दूसरा मैं लिख रहा हूँ किसके कारण, S1 के कारण। S1 यानी इनर जो हमारा सेल था उसके कारण। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरी हमारी हो जाएगी S2 के कारण। और यही तीन तो चार्जेस के कॉम्बिनेशन थे, इनके कारण हमें नेट निकालना था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई नेट। तो हमने पॉइंट जो मार्क किए थे, कैसे मार्क किए थे उसको भी हम लोग देख लेते थे। तो सबसे आउटर पॉइंट जो हमारे थे वो थी सी पॉइंट। तो पहले हम सी पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, आउटर पॉइंट से। तो सी पॉइंट पे हमने निकाला पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने देखा है कहाँ से, जीरो से इंफिनिटी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है सी पॉइंट क्या थी, तो बी के बाहर, तो इसके कारण तो होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण हम देख सकते हैं कि Q0 अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, S1 के कारण देखते हैं। S1 कहाँ से शुरू हो रही है, तो हमें पता है जीरो से ए तक तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ए के जस्ट बाहर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसे होगी, तो पॉइंट चार्ज की तरफ होगी, k Q1 बाई आर स्क्वायर। और हमें पता है ये तो पॉइंट हमारी सी है वो क्या है, बी के बाहर है, तो ऑब्वियस बात है ए के बाहर होगी। तो इस S1 के कारण भी आएगा और वो कितना वैल्यू होगा, वो होगा k Q1 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, तो हमारा सेंटर से सी पॉइंट की दूरी। S2 की हम बात करें तो S2 के कारण क्या होगा, तो S2 देखो जीरो से बी तक तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बी से इंफिनिटी तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितनी, तो हमने देखा k Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें पता है सी पॉइंट क्या है, तो बी के बाहर थी, तो बी के बाहर थी तो इसके कारण भी आएगा k Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। नेट अगर निकालेंगे तो देखो सब में सेम आ रही है, तो की हमने ले लिया और चार्जेस को लिख दिया क्यू नॉट प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमने देखा था ए से बी के बीच में हमने पॉइंट जो मार्क की थी, उस पॉइंट का नाम था बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे हम निकालते हैं, फिर शुरू करते हैं पॉइंट चार्ज से। पॉइंट चार्ज कहाँ से, 0 से इंफिनिटी है, बी पॉइंट तो क्या है आएगा कितना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारा वेरिएबल है, तो सारे पॉइंट का हम आर ही ले रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको आरसी और आरसी कर सकते हो, यहाँ पे आर भी कर सकते हो। अब S1 के कारण अगर हम निकालें तो S1 के कारण क्या होगी, तो हमने बोला B से इंफिनिटी है और हमारा B पॉइंट कहाँ है, तो B पॉइंट जो थी वो A से B के बीच में थी, तो ऑब्वियस बात है S1 के कारण होगी। कितना होगी, तो हमने लिखा हुआ है के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू वन अपॉन आर बी स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। S2 के कारण बात करें तो अरे ये तो अंदर में है हमारा, यानी B के अंदर में है, तो B के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस S2 के कारण क्या होती है, 0 होती है, तो हम बोल सकते हैं इसके कारण हमारी क्या होगी, 0। नेट ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे RC यहाँ कर देते K इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू वन और यहाँ पे RB का स्क्वायर, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई B पॉइंट पे। सिमिलरली किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, A पॉइंट पे। A पॉइंट हमारी कहाँ थी, तो A पॉइंट हमारी बिल्कुल 0 से A के बीच में थी, तो पहले हम किसके कारण निकाल लेते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लेते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण 0 से इंफिनिटी था, ऑब्वियस सी बात है 0 से A के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो होगी ही होगी, तो A क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर ए स्क्वायर लिख लिया मैंने, आर ए स्क्वायर। उसके बाद S1 की बात करें, S1 0 से A के बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके कारण 0 है, तो वो तो A के अंदर है, इसलिए S1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। सिमिलरली S2 का भी क्या हो जाएगा, 0, आउटसाइड चार्ज है। तो इस तरह से हमारी आ जाएगी के क्यू नॉट अपॉन आर ए स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन का अगर हमें दिया हुआ है तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने डिफरेंट पॉइंट पे निकाला है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल भी निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पे। डिफरेंट पॉइंट क्या है, वही पॉइंट A, B एंड C पॉइंट पे। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे।